ये अब हम शुरू करते हैं एमीन का लेक्चर नंबर 3। तो दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर तीसरा है। तो आशा है कि यहाँ तक जो है आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी। अब देखिए, आ, यहाँ तक जो है हमने चैप्टर पढ़ा है, भी चैप्टर हमारा लगभग ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। तो हमने अभी रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जितना चैप्टर मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप मेरे साथ कंप्लीट करते चलिए। तो आपका जो है, अगर आप मेरे साथ कंप्लीट करते चलेंगे ना चैप्टर, तो आखिरी में आपको बर्डन नहीं होगा याद करने में। और चीजें जो है उनको आसानी से आपको याद हो जाएंगी। और देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि मैं वर्गीकरण पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने आपसे इस बारे में पहले ही बोला था कि आपको वर्गीकरण का जो रीडिंग लगा के आनी है एनसीईआरटी से। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप जो है जब मेरी वीडियो देखोगे तो आपको जो है हर चीज एकदम क्लियर होगी और कोई भी डाउट नहीं आएगा, और आपको जो है जो और ये चीजें आसानी से याद होगी। तो आशा है कि आप जो है वर्गीकरण को पढ़कर आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए, अमोनिया अणु में जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम पहले बता ही चुके हैं, अमोनिया में क्या होता है, एन, यहाँ पे एच होता है, एक नीचे एच होता है, और एक इधर भी एच होता है। तो देखिए, अगर मैंने आपको पहले ही बताया है कि मान लीजिए कि इसमें से मैं इस एच को हटा के एक आर लगा देता हूँ, तो क्या होगा, कोई एन होगा, यहाँ एच का एच ही लगा रहेगा, यहाँ भी एच। फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ आर लग जाएगा। आर क्या है, आर है अपना एल्काइल या एराइल समूह। इसमें से क्या करते हैं हम, कि इस वाले जो एच लगा हुआ है इसकी जगह हम लगाएंगे क्या, आर, दूसरा आर। तो ये बन जाता है हमारा क्या, आर, यहाँ भी आर, एच। तो देखिए, अब ये और मान लिया, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इस वाले एच को भी हटा के हम आर में, आर इसको एच को हटा के आर को जोड़ते हैं। क्या बनेगा, आर, आर, आर। तो देखिए, बात ऐसी है कि जैसा कि हम आपको वर्गीकरण में बता ही चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, 2 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, 3 डिग्री। तो अब समझ में आया आपको कैसे जो है वर्गीकरण होता है, और कैसे जो है अमोनिया से जो है हम प्राथमिक अमीन, द्वितीय अमीन और तृतीय अमीन बना सकते हैं। इसको दर्शाते कैसे हैं, प्राथमिक अमीन को 1 डिग्री, द्वितीय अमीन को 2 डिग्री, और एंड तृतीय अमीन को 3 डिग्री। चलिए, हाँ, देखिए, अमोनिया अणु में एल्काइल अथवा एराइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमिनो का वर्गीकरण प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीय 2 डिग्री तथा तृतीय 3 डिग्री में किया जाता है। कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखकर जो है हम जो है इसमें ये जो है हम पता लगा सकते हैं कि जो द्वितीय है, तृतीय है, अमीन जो है हमारा तृतीय है। जैसे कि ये देखिए, हमारे लिए एन है, एक एच, रुकिएगा, एन है, यहाँ पे एक एच है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे मान लीजिए आर। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कितने एच हैं, इसमें 2 एच हैं और एक आर है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि अपने काम कीजिए, एच की जितनी संख्या है उसमें से जो है आप एक को घटा दीजिए। कहने का अर्थ है कि आप ऐसा समझ सकते हैं, रुकिए बताता हूँ, कि हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन है 2। अगर मैं यहाँ पे अगर हम द्वितीय अमीन बनाते हैं, द्वितीय अमीन बनाइए, बनाया, कितने हाइड्रोजन है इसमें, एक। और तृतीय अमीन बनाया तो, अगर हम ये कहें कि जितनी संख्या हाइड्रोजन की है, मतलब
तीन में से अगर हाइड्रोजन की संख्या को घटा दिया जाए तो ये क्या बताता है? ये बताता है हमारा जो अमीन प्राथमिक होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, उसकी डिग्री बताता है। कैसे बताता है? इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो तीन में से दो गए तो क्या आया? एक। यानी कहा था एक एक डिग्री। इसमें बात करते हैं इसमें कितने हाइड्रोजन है? एक। तो तीन में से एक गया तो क्या आया? दो। तो कहने का अर्थ है इसमें डिग्री कितनी हुई? दो। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? जीरो, एक भी नहीं है। तो तीन में से शून्य गया, क्या बचा? तीन। यानी कि तृतीय। ये कितना डिग्री हो गया? तीन। तो ये हो गया 3 डिग्री। इस तरीके के जो है हमारा वर्गीकरण अमीनों का होता है। हम डायरेक्ट आर देख कर भी कर सकते हैं कि जिसमें एक आर लगा है वो प्राथमिक, जिसमें दो आर लगे हैं वो द्वितीय, और जिनमें तीन आर लगे हैं वो तृतीय। आर क्या है? एल्काइल है, एराइल समूह। हाइड्रोजन कैसे देख सकते हैं? तीन में से अगर हाइड्रोजन की संख्या घटाई जाए तो जो आंसर आता है हमारा वो डिग्री होती है। जैसे कि जो मैं आपको तीनों में बता ही चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु आर अथवा ए आर से प्रतिस्थापित हो तो हमें प्राथमिक एमीन आर एन एच टू अथवा ए आर एन एच टू प्राप्त होते हैं। हमारी वैसे वैसे तो बहुत बार बता चुका हूँ। मान लीजिए एन एच थ्री है। अब इसमें से मान लीजिए हम इस एच को हटा के एक ए आर जो है एराइल समूह जोड़ देते हैं। क्या होगा इससे? डायरेक्ट नहीं जोड़ता, उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या था? एच। इसको लिख के कह सकते हैं अपन ए आर एच टू। तो ए आर एन एच टू कैसे बना? हमने अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उस जगह ए आर लगा दिया। इसको जो है ए आर भी लगा सकते थे, इसी जगह हम आर भी लगा सकते थे। आर जो लगाते तो एल्काइल हो जाता है, और ए आर लगा दिया तो जो एराइल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यदि अमोनिया के दो हाइड्रोजन परमाणु अथवा आर एन एच टू के एक हाइड्रोजन को का प्रतिस्थापन अन्य एल्किल या एराइल समूह से होता है तो तब आप क्या प्राप्त करेंगे? आपको द्वितीय अमीन आर एन एच आर एच प्राप्त होगी। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आना चाहिए कि क्या क्या प्राप्त होगी अगर जो हमने बनाया था, जैसे कि हमने अभी अभी हाल बनाया आर अमोनिया से क्या बनाया था हमने? ये बनाया था प्राथमिक एमीन। ये कैसे बना था? आर एन एच तीन एच थी। इनमें से हमने एक एच को जो है हटा के आर लगा दिया। तो प्रतिस्थापित करके, मतलब प्रतिस्थापित करके हमने जो है आर लगा दिया, तो इनमें से ये प्राप्त हो गया। अब अगर हम इसको जो है दोबारा जो है प्रतिस्थापित करें इस एच को, मतलब मतलब एक एल्काइल एराइल से प्रतिस्थापित करें तो क्या बनेगा? आर एन आर एच। तो क्या है? एक साइड आर, दूसरी साइड आर, आर एन एच आर। और अगर हम इसको दोबारा प्रतिस्थापित करें, मतलब एक और एल्काइल एराइल ग्रुप से, तो क्या बनेगा? आर एन आर एच, सॉरी एच नहीं, आर और फिर आर। हाँ। तो इसमें देखने वाली बात क्या है? ये रहा हमारा एमोनिया NH3। ये बन गया 1 डिग्री एमीन। ये बन गया 2 डिग्री एमीन। और ये जो है हमारा बन गया 3 डिग्री एमीन। तो इसी के बारे में जो है ये पूरा लिखा हुआ है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। दूसरा एल्किल या एराइल समूह समान अथवा भिन्न हो सकता है। हाँ बिल्कुल।
ये जो है दूसरा आपका जो ये वाला जरूरी नहीं है। हाँ, ये मैं आपको जब से आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं हर जगह आर आर लगा रहा हूँ, तो आप ये मत समझिए कि आर जो है दोनों साइड सेम होना चाहिए। ये आर आर डैश हो सकता है, और ये आर डबल डैश हो सकता है। ये आर डैश हो सकता है, ये आर हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि आर अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। कहने का अर्थ है कि आप ये मत समझिए कि यहाँ अगर CS3 लगाया मैंने सार के जगह, तो दूसरे आर पर भी मैं CS3 ही लगाऊं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसके अगर हम चाहते तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जरा। हाँ, मैं क्या कर सकता था यहाँ पे CH3NAR इधर H। तो देख सकते हैं आपकी जो है कैसे जो है हमने इसको एक साइड CS3 कर दिया, और एक साइड जो AR लगा दिया। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैंने इस साइड वाले आर पे CS3 लगाया, तो मैं उधर पर वाले पे भी CS3 लगाऊं। मैं उधर पर दूसरा अन्य एल्काइल एराइल समूह लगा सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हाइड्रोजन परमाणु का जो है विस्थापन एल्किल या एराइल समूह से होने पर, हाँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक और हाइड्रोजन परमाणु का जो है विस्थापन किया जाए, मतलब एक और जो है हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाए, तो वो भी हट जाएगा। मतलब तीनों हाइड्रोजन हट के वहां पे आर आ चुके होंगे। जब तीनों जो है हाइड्रोजन हट के तीनों जगह आर आ जाता है, तो जब आखिरी हाइड्रोजन का भी जो है विस्थापन एल्किल या एराइल समूह से हो जाता है, तो जो हमको जो है तृतीय अमीन जो है मिलती है। जैसा कि मैं आपको दिखाया था, रुकिए अगर दिखता है तो मैं। हाँ, ये देखिए, जैसा कि दिख रहा है, ये रही जो हमारी तृतीय अमीन। तो तृतीय अमीन जो हमको मिलती है, तब जो है आखिरी हाइड्रोजन का जो है विस्थापन किया जाता है एल्किल या एराइल समूह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यदि सभी एल्किल अथवा एराइल समूह समान हो, तो एमीन को सरल तथा भिन्न पर मिश्रित कहते हैं। कहने का अर्थ है, यदि सभी एल्किल या एराइल समूह जो हमने लगा रखे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए जैसे एन है, मान लीजिए मैं तृतीय एमीन बनाता हूँ। एमएन में तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं तीनों आर सेम रखता हूँ, या डैश है या डबल डैश है। CS3 रखता हूँ पर एन, इधर भी मैं CS3 रखूंगा, और इधर भी जो है मैं CS3 रखूंगा। इतनी लंबी मुझे नहीं बनानी चाहिए, जो माउस की प्रॉब्लम है। रुकिए मैं सही कर ही लेता हूँ। हम्म। तो देखिए, तो तीनों जगह हमने बिल्कुल समान एल्किल या एराइल समूह लगा दिए, तो क्या होता है, यदि सभी एल्किल या एराइल समूह समान हो, तो एमीन को सरल तथा भिन्न होने पर मिश्रित कहते हैं। समझ गए? मतलब अगर समान हो तो सरल, और अगर भिन्न हो, अलग अलग हो, तो क्या कहते हैं, मिश्रित। मतलब अगर अगर ये सेम है, ये अपने एल्काइल या एराइल समूह, ये अगर ये सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, सरल। और अगर ये अलग अलग हैं, भिन्न है, तो क्या बोलेंगे, मिश्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन जो है स्टडी में दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखिए, ये रहा हमारा क्या, अमोनिया। अमोनिया में जब हमने एक एच को हटाया, मतलब कितने, अभी कितने एच है, अभी 3 एच है। हमने एक एच को जो है हटाया, तो ये कितने एच बचे, 2। और एच हटा के क्या जोड़ दिया हमने, आर। आर जोड़ा तो ये क्या बन गया, RNH2। कहने का अर्थ है कि क्या बन गया, प्राथमिक एमीन। अब इसमें जो है हमने एक एच और हटाया, कितना बचा, एक एच बचा। और जो है एक है, और दूसरा क्या जोड़ दिया, आर डैश जोड़ दिया। अभी देखिए, आर डैश क्यों लिखा, आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है अपने भिन्न हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो है सेम हो, तो ये भिन्न भी हो सकते हैं। अब जैसा कि आप इस वाली जो इसमें देखिए, जो आखिरी एच बचा हुआ था, उसको भी प्रतिस्थापित कर कर यहाँ पे आर डबल डैश लगा दिया गया। कहने का अर्थ है कि आर डबल डैश क्यों लगाया, कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो है सारे आर जो है समान हो, भिन्न भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये भिन्न हो, बट जैसे इसमें आर आर डैश आर डबल डैश लिखा हुआ है,
ठीक है ना, सबकी जगह CH3 भी आ सकता है। कहने का ये दर्शाना यह चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप सारे सेम लो या सारे अलग अलग, मतलब सारे अलग अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे सेम लो। तो आप ये मत समझिए कि जरूरी है कि सारे सेम लेना है, सारे अपन अलग अलग भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको दर्शाने के लिए अमोनिया से क्या बनता है, पहले प्राथमिक अमीन एक हाइड्रोजन में प्रतिस्थापित करने पर। जब दूसरा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मिलता है द्वितीय अमीन। और जब जो है हम द्वितीय अमीन से एक हाइड्रोजन को और प्रतिस्थापित कर देते हैं और हाइड्रोजन जो है नहीं बचते हैं, केवल R जो है बराबर बचते हैं, तो इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तृतीय अमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फोटो तो आपको मतलब दिमाग में रट गई होगी, ये दो मैं लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, सब में लेके आया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फोटो से क्वेश्चन लाता हूँ, क्या आपके फ्लैशबैक में जो है मेमोरी में जाएगी ये चीज, तो आपको याद रहेंगी चीजें। तो अब बताइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहचानिए कि ये प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में से कौन सा वर्गीकरण में आते हैं। तो देखिए, मैंने आपको दो तरीके बताए हुए। क्या, पहले पहला तरीका, मैंने कहा कि आप ये देखिए कितने एराइल अल्काइल ग्रुप लिखे हैं, कितने लगी हुई है एराइल अल्काइल ग्रुप, एक ये लगा, एक सर ये लगा हुआ है और एक सर ये लगा हुआ है। तो मैंने कहा कितने एल्किल एराइल लगी हुई है, दो, तो कितना डिग्री हो गया, दो, तो क्या हो गया द्वितीयक। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था क्या, कि तीन में से हाइड्रोजन की संख्या घटा दो। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक, तो तीन में से एक गया, कितना बचा, दो, यानी 2 डिग्री, यानी कि द्वितीय। तो कहने का अर्थ है दोनों तरीकों से हमारा आंसर सेम आया। या तो आप देखो एल्काइल एराइल ग्रुप का जो है काउंट कर सकते हैं, एल्काइल एराइल ग्रुप जो है देख सकते हैं कितने हैं, तो उतनी जितने होंगे उतनी डिग्री जो है हमारे एन की हो जाएगी। या फिर आप ये देख सकते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, तीन में से अगर आप हाइड्रोजन की संख्या घटाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि जो है हमारा जो है अमीन प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने वर्गीकरण पढ़ा। आज में देखा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है हमारे अमीन क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं, कैसे ये अमीन से जो है बनते हैं, और इनके बारे में हमने पढ़ा और हमने फिर एक क्वेश्चन भी किया। और बस आज हमने केवल इनकी वर्गीकरण को ही समझा है। और तो चलिए कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे नाम पद्धति। तो आपको इसके लिए जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले से पढ़ के आइएगा। तो अगर आप पहले से पढ़ के आओगे तो आपको जो है आसानी होगी चीजों को समझने में। और आज मैंने इतना पढ़ा है उतना आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप आज का पढ़ लोगे तो आपको जो है मेरे साथ रिवीजन करते चलोगे तो एंड तक बर्डन नहीं होगा, आखिर में जो आपकी एनसीईआरटी पूरी रिवाइज हो चुकी है। और कल जो हम पढ़ाने वाले नाम पद्धति, तो इसको पढ़कर आइएगा क्लास में, जिससे जो है मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आराम से आपकी जो है समझ में सब कुछ आ जाएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, तो चलिए आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। तो नाम पद्धति पढ़कर आइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।